नमस्कार। यह बापू की समाधि है। भारत ही नहीं, संसार के करोड़ों लोगों के लिए पवित्र भूमि। सत्य, अहिंसा और प्रेम का संदेश देने वाले महात्मा गांधी। निस्संदेह बापू का जीवन सादगी का दूसरा नाम है। भारतीय संस्कृति में संस्कारों का महत्वपूर्ण स्थान है। आज भी हमारी पारंपरिक और शास्त्रीय कलाएं उसी गुरु शिष्य परंपरा से बंधी हैं, जिसमें अनुशासन, सादगी और सहज जीवन का संस्कार है। आज के एपिसोड में हम गांधी जी की सादगी के बारे में जानेंगे। आइए आज की युवा पीढ़ी से यह जानें कि क्या आज के इस तड़क भड़क और दिखावे के माहौल में भी सादा जीवन जिया जा सकता है। He was a simple man. पश्चिमी सभ्यता में डूबे युवकों को डिस्को करते देखकर संस्कृत का प्राध्यापक ऊब गया और बोला, सूरज को देखो, पश्चिम में ढला तो डूब गया। तो हमारे कहने का मतलब है कि पश्चिमी सभ्यता के बारे में मैं कोई बुराइयां नहीं कर रहा हूं, लेकिन मेरा अपना है कि हमारे देश का जो कल्चर है, हालांकि यहाँ पे कल्चर के नाम पे तो सिर्फ एग्रीकल्चर रह गया है, ठीक है, तो हमारे देश का जो कल्चर उसे अपनाना चाहिए, सादगी में जीना चाहिए। सिंपल रहने का एक्चुअली सबसे बड़ा फ़ायदा होता है अपने अंदर की जो हमारी भावना, अपनी अंदर की जो मोरालिटी है वो सिंपल हो जाती है। सादगी से रहने के लिए, सादगी रहने का एक फ़ायदा तो ये भी है कि एक इससे हमारा जो चरित्र है तो वो भी साफ और मतलब अच्छा बनता है। महात्मा गांधी वाज अ ग्रेट पर्सन, वी हैव अ ग्रेट रिस्पेक्ट इन आवर हार्ट्स। पहला नंबर तो पैदल चलते थे तो गरीब से ज़्यादा मिलते थे, और अब के लोग मोटर गाड़ियों पर चलते हैं तो वो ज़्यादा गरीबों की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। आइए सादगी को समझने के लिए गांधी जी के जीवन से कुछ प्रेरणादायी प्रसंग देखते हैं। सर्दियों में गांधी जी सर पर एक पश्मीने का टुकड़ा बांधते थे। धीरे धीरे वो पुराना होकर जर्जर हो गया। ये देखकर मनु ने उन्हें एक नया गर्म कपड़ा पहनने को दिया। ना तो तू ही एक कौड़ी कमाती है, ना मैं, और ना तेरे पिता की तरह मेरे पिता यहाँ बैठे हैं कमाकर मुझे खर्च के लिए पैसे दे देने के लिए। मैं तो गरीब आदमी ठहरा। इस तरह पुराने कपड़े को फेंक देना मुझे अच्छा नहीं लगता। ला, वो मुझे दे, मैं इसमें खुद थेगली लगा लूंगा। और गांधी जी सुई और डोरा लेकर कपड़े में थेगली लगाने में जुट गए। लगाते लगाते काफी रात हो गई। बापू, रात के 11:30 बज गए हैं। लाइए अब मैं लगा देती हूँ। तू देख तो सही, मेरी परीक्षा तो कर कि मुझे काम आता है कि नहीं। और बापू काम पूरा करके ही उठे। मनु ने देखा बापू ने इतनी बढ़िया थेगली लगाई थी मानो किसी कुशल स्त्री या दर्जी का काम हो। टांके भी बिल्कुल सीधे थे। बापू कभी किसी काम को छोटा या बड़ा नहीं मानते थे। सादगी तो मानो उनके जीवन का अभिन्न अंग थी। गांधी जी के बारे में पढ़ते वक्त एक प्रसंग ने मुझे बहुत ज्यादा प्रभावित किया। सन 1933 की बात है कि एक बूढ़ा फटे पुराने हाल में सेवाग्राम आश्रम में आया। वो आदमी दिन रात सुबह शाम अपने काम में लगा रहता। 24 घंटे में सिर्फ एक वक्त का खाना खाता। वर्षा, सर्दी, गर्मी, कोई भी चीज कभी भी उसके काम में कोई रुकावट पैदा नहीं कर पाती। हमेशा उघाड़े बदन, फटी पुरानी धोती पहने वो अपने काम में जुटा रहता। अनन्याश्चिन्तयन्तो माये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। बापू। हाँ बोलो। एक जोड़ा जूता चाहिए। दिन में मुझे जूते की ज़रूरत नहीं, लेकिन रात को या बरसात में काम के समय पहन लिया करूं तो किसी तरह ये किसी का फटा पुराना फालतू जूता हो तो वो भी दे दीजिए। अगर मैं तुम्हारे लिए नया जूता बनवा दूं तो आपकी बड़ी कृपा होगी, लेकिन मैं नए ज़माने के स्लीपर या चप्पल पसंद नहीं करता। मुझे तो बस वही पुराने ढंग का ओखाई जूता चाहिए। ठीक है, हम वैसा ही जूता बनवा देंगे। बिना ओखाई जूता देखे मोची कैसे बना लेगा?
उसके लिए तो मुझे नलवाड़ी जाना पड़ेगा, और नलवाड़ी में जा सकता नहीं क्योंकि उसके लिए मुझे एक दिन का काम छोड़ना पड़ेगा, और एक दिन का काम मैं छोड़ सकता नहीं, और उसके बिना काम बनेगा भी नहीं। देखो, तुम्हें मोची को बुलाने की ज़रूरत नहीं और अपना काम छोड़ने की भी ज़रूरत नहीं है। लाओ, वो कार्डबोर्ड का टुकड़ा लाओ, मैं उससे ओखाई जूते का एक नमूना बना देता हूं। उसे देखकर मोची नया जूता बना देगा। क्यों? ठीक है। ये कहकर गांधी जी ने कार्डबोर्ड के टुकड़ों से ओखाई नाम की पुरानी डिजाइन का जूता तैयार कर दिया। इस तरह का जूता गांधी जी ने 30 साल पहले 1903 में देखा था, लेकिन बिल्कुल वैसा का वैसा डिजाइन उन्होंने बना दिया। हूबहू ओखाई जूते का नमूना देखकर वहां पर बैठे सभी लोग अचरज में पड़ गए। उनके लिए कुछ अपने लिए नहीं था, और ये जो उनकी सेक्रीफाइस थी, ये लोगों तक एक मैसेज जा रहा था कि ये आदमी, ये इंसान हमारे लिए काम कर रहा है। इसीलिए वो मोहनदास करमचंद गांधी से गांधी बने, गांधी से गांधी जी बने, और फिर महात्मा गांधी बने। लोग उनको अपना नेता दिल से समझने लग गए, तभी उसके पीछे हो गए। ये उनका कम्युनिकेशन का आर्ट था। लेकिन उन्होंने कई चीज़ें भी की एज ए कम्युनिकेटर, जैसे मैंने चरखे की एग्जाम्पल दी, या उन्होंने खादी पहनना शुरू किया। जो उनका रहने का तरीका था, उससे जाहिर है कि वो कम्युनिकेटर थे। लेकिन उनकी और भी कम्युनिकेशन की चीज़ें हैं। जब बकिंगम पैलेस जाते थे तो देश का गरीब इंसान का लिबास पहन के गए। चर्चिल ने मजाक भी बड़ा उड़ाया, लेकिन चर्चिल को ये समझ में भी नहीं आई कि गांधी क्या कर रहे हैं। वो देश का नेतृत्व कर रहे थे बकिंगम पैलेस जाके। उनका मैसेज यहाँ भी फैला और दुनिया के देशों में फैला, देश के नेता ये हैं। और वो उनकी स्ट्रेंथ थी जिससे उन्होंने ब्रिटानिया की सरकार से नेगोशिएशन की। वे गांधी wanted we people to understand what is simple living supported by high thinking does not mean anything unattainable or utopian. The basic quality of leading a simple life is on the profound awareness that unless we are able to understand what we need minimum in order that we may live without denying the same thing to fellow human beings. सादगी में जो सौंदर्य है वो तो किसी भी वैभव प्रदर्शन में कभी आ ही नहीं सकता है, क्योंकि वैभव प्रदर्शन के साथ हमेशा एक प्रकार का एक ऐसा फूहड़पन जाता है जो कि परिष्कृत रुचि वाले किसी भी समाज, किसी भी व्यक्ति को शोभा नहीं देता। गांधी जी ने जब सादगी की बात कही, तब हम युद्ध कर रहे थे, लड़ रहे थे, तो सेना का अनुशासन चाहिए, इसलिए उन्होंने सादगी की बात कही। लेकिन किसी भी राष्ट्र का, किसी के भी जीवन का आदर्श सादगी उस रूप में नहीं हो सकती है। आदर्श तो यही होता है कि हमारा जीवन सुंदर होना चाहिए। ये सुंदर कैसे होगा, ये सवाल दूसरा है। ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों का उत्पादन करो और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा उपभोग करने की तरफ प्रेरित करो, ये बाजार का पहला सिद्धांत होगा। लेकिन गांधी जी कहते थे, और सही कहते थे, कि प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकता पूरी करने लायक तो प्रकृति में भरपूर संसाधन है, लेकिन किसी भी एक व्यक्ति का लालच पूरा करने की शक्ति किसी में भी नहीं है। सादगी में अगर सौंदर्य नहीं दिखेगा तो सादगी कौन अपनाएगा? गांधी जी जिस प्रकार की कुटिया में रहते थे सेवाग्राम में, वो देख के आइए, सबको रहने की इच्छा हो जाएगा। और आजकल
तो सबसे ज़्यादा मॉडर्न जो लोग कहे जाते हैं वो तो इसी प्रकार के मकान बना रहे हैं ना। भारत जैसे देश में सादगीपूर्ण जीवन यापन कितना ज़रूरी है। चलिए अब उन स्थलों और वस्तुओं को देखते हैं जो गांधी जी के जीवन से जुड़ी हैं। गुजरात में सूरत के पास स्थित ये बारडोली आश्रम सरदार वल्लभ भाई पटेल की कर्म भूमि रही है। 1922 में पटेल के नेतृत्व में आजादी पाने के लिए यहाँ के किसानों ने ब्रिटिश सरकार द्वारा बढ़ाया गया लगान देने से इनकार कर दिया। इस मामले में सलाह के लिए गांधी जी से संपर्क किया गया। गांधी जी ने सारी परिस्थितियों को समझने के बाद किसानों के प्रतिनिधियों से कहा, सरकार आपका पैसा लेकर उसी से आपको कुचल देगी और लगान वसूल कर लेगी। आप सरकार के साथ कह दें कि जब तक लगान वृद्धि रद्द नहीं की जाती, एक पाई भी नहीं मिलेगी। आंदोलन सफल रहा। वल्लभ भाई पटेल के बुलावे पर बापू यहाँ आए। उन्होंने किसानों को संबोधित करते हुए कहा, यहाँ के नेता वल्लभ भाई हैं और मैं उनका एक सिपाही। बापू का जीवन सादगी का अनुपम उदाहरण है। साबरमती आश्रम में रहते समय उनकी दिनचर्या में जो वस्तुएं उपयोग में आती थीं, अब वे देखने के लिए रखी हुई हैं। वे लकड़ी के बर्तनों का उपयोग भी करते थे। उनकी जीवन शैली इतनी कठोर और अनुशासन से बंधी हुई थी कि उसे तपस्या नाम ही दिया जा सकता है। ये वो नाव है जिसमें बैठकर डांडी के सत्याग्रहियों ने ब्रिटिश राज के जंजीरों को तोड़ा और एहसास कराया कि स्वाधीनता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। आइए आपको आमंत्रित करती हूँ एक क्विज में, जिसमें हम किशोरों और युवकों से पूछेंगे कि वो गांधी जी के बारे में क्या जानते हैं। नमस्कार, आपका फिर से स्वागत है। अहिंसा, अनुशासन, सादगी और सहयोग, ये चारों बातें हमें पशुओं से अलग करती हैं। ये गांधी जी ने हमें बताया था। इस एपिसोड को आगे बढ़ाते हैं उन्हीं चारों टीम्स के साथ गांधी जी के बारे में ही बातें करते हुए। टीम्स को राउंड्स के रूल्स मालूम हैं? शुरू करें? ओके, पहला बजर राउंड। पहला क्वेश्चन है, गांधी जी ने किस वर्ष में सिर मुंडाकर केवल एक वस्त्र धारण किया? थिंकिंग कैप्स। नो, 1921, 1921। दूसरा सवाल, मार्क्स और गांधी के लेखक का नाम बताइए। नोबडी? एम दंडवते। थर्ड क्वेश्चन, गांधी एज आई नो के लेखक का नाम बताइए। ग्रेट, सहयोग। इंदुलाल याज्ञिक। बिल्कुल ठीक। चौथा क्वेश्चन है, बापू की कारावास कहानी के लेखक कौन थे? ट्राई। सुशीला नायर। अहिंसा, आपके राउंड से शुरू करें? ओके, हियर वी गो। बहुत कम लोगों को आम जनता का इतना प्यार मिल पाता है कि उनके मरणोपरांत उनको कितने ज़्यादा लोग याद कर पाते हैं। गांधी जी की मृत्यु पर केवल विदेशों से प्राप्त हुए शोक संदेशों की संख्या कितनी थी? 92,000। नो, 3,000। सेकेंड,
गांधी जी की 100वीं वर्षगांठ विश्व के कितने देशों में मनाई गई? 92. बिल्कुल ठीक। भारतीय मजदूर अनुबंध के तहत कितने समय के लिए दक्षिण अफ्रीका जाते थे? 5 years. बिल्कुल ठीक। नेशनल इंडियन कांग्रेस का गठन कब किया गया? Pass. टफ वन। 15 जुलाई 1894. ओके, सो वी गॉट 2 राइट। ओके, सहयोग शुरू करें। ओके, दक्षिण अफ्रीका में जब गांधी जी पर हमला किया गया तो अपने मित्र के घर से वो किस वेशभूषा में बाहर निकले? पास। नो, इंडियन कांस्टेबल। बोयर युद्ध कब छिड़ा था? पास। 1899. आई कुड सी योर लिप रीडिंग। सही सोच रहे थे आप। गुजरात के किस स्थान से गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ करने का निश्चय किया? बारडोली। बिल्कुल ठीक। अनटू दिस लास्ट पुस्तक गांधी जी को इतनी भा गई कि उन्होंने उसका गुजराती अनुवाद कर डाला। इस पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। जॉन रस्किन। बिल्कुल ठीक। बहुत तैयारी के साथ आए हैं आप। सादगी, रेडी? आपके 4 क्वेश्चन, रैपिड फायर, बग अप। 4 ऑप्शंस होंगे, आपको बताना है कौन सा सही है, ठीक? निम्न में से किसको गांधी जी अपनी शक्ति का स्रोत मानते थे? परमात्मा में विश्वास, सत्य का मार्ग, अहिंसा, अपनी सीमाओं का ज्ञान। अपनी सीमाओं का ज्ञान। बिल्कुल ठीक। गांधी जी को अंततः क्या सही लगा? परमात्मा सत्य है, सत्य परमात्मा है, परमात्मा रोशनी है, परमात्मा प्रेम है। सत्य परमात्मा है। बिल्कुल ठीक। तीसरा क्वेश्चन, यू आर वेरी वेल प्रिपेयर्ड दिस टाइम। किस संदर्भ में गांधी जी ने महिलाओं को पुरुषों से अधिक शक्तिशाली बताया है? 4 ऑप्शंस हैं, त्याग, इच्छा शक्ति, अहिंसा, इनमें से कोई भी नहीं। अहिंसा। त्याग। आपका लास्ट क्वेश्चन है, गांधी जी के अनुसार भारत में समाज सुधार के मार्ग में सबसे बड़ी अड़चन क्या है? 4 ऑप्शंस हैं, आर्थिक तंगी, जनता का सहयोग न होना, सच्चे सामाजिक कार्यकर्ता, कानूनी सहायता की कमी। यू वांट मी टू रिपीट? जनता का सहयोग ना होना। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि कोई भी काम आगे तभी बढ़ सकता है कि अगर जनता का सहयोग होगा, और जनता कौन है? मैं, आप, हम सभी, राइट? अनुशासन, रेडी? स्माइल, भगा। ओके, शुरू करते हैं। निम्न में से गांधी जी किसके विरुद्ध थे? 3 ऑप्शन हैं, विज्ञान और तकनीकीकरण, मशीनी उद्योग, जरूरतों को बढ़ाना। मशीनी उद्योग। गलत। विज्ञान और तकनीकीकरण। दूसरा क्वेश्चन, गांधी जी का पहला बड़ा संघर्ष चंपारण आंदोलन किस सन में हुआ? पास। No, 1917. This you should know. मुख्यतः युवाओं के लिए लिखी गई किताब बहरूपी गांधी के लेखक का क्या नाम था? सोच के बताइए। टाइम अप। अनु बंदोपाध्याय। आपका लास्ट क्वेश्चन, गांधी जी द्वारा लिखित पुस्तक हिंद स्वराज्य आधुनिक सभ्यता में आधुनिक समाज की कठोर शब्दों में व्याख्या है। इसे गांधी जी ने किस सन में लिखा था? When he was 40 years old, 1909. You didn't get it this time. तारिक, अब की बार स्कोर्स बताइए। अहिंसा 10, सहयोग 35, सादगी 10 और अनुशासन -10। अनुशासन, ये क्या हुआ? कोई बात नहीं, होता है। विनर्स के लिए एक क्लैप दीजिए। विद द सेम स्पोर्ट्समैनशिप स्पिरिट, राइट? थैंक यू। उस समय बापू लंदन में थे। वे वहां पर मेहनतकश और गरीब भारतीय जनता के प्रतिनिधि के नाते ब्रिटिश सरकार के निमंत्रण पर गए थे। बापू अपने आप को ब्रिटिशों का मेहमान मानते थे। बकिंगम पैलेस से राजा और रानी से मिलने का निमंत्रण आया। बापू के सामने प्रश्न खड़ा हुआ
कि वो उनसे मिलने जाएं या नहीं। उधर हिंदुस्तान की जनता ने सरकार पर हथियार तान रखे हैं। मैं क्या इधर सम्राट का निमंत्रण स्वीकार करता रहूं? परंतु मैं ब्रिटिशर्स का अतिथि हूं। मैं व्यक्तिगत तौर पर आया होता तो सम्राट का निमंत्रण ठुकरा सकता था, परंतु आज तो मैं उनके अतिथि के रूप में हूं। मुझे जाना चाहिए। अंत में बापू ने निर्णय लिया कि वो जाएंगे, लेकिन उनसे ब्रिटिश अधिकारियों ने कहा, Hello, Mr. Gandhi. How do you do? Fine, thank you. I'm afraid you have to change your dress. नहीं, मैं अपनी पोशाक नहीं बदलूंगा। मैं अपनी नित्य की पोशाक में ही जाऊंगा। अगर इसमें कोई हर्ज ना हो तो बताएं। All right, as you like. ब्रिटिश सम्राट से मिलने के लिए भारतीय जनता के हृदय का सम्राट अपनी उसी घुटने तक की पहनी हुई धोती में गया जिसका उसने व्रत लिया था। गांधी जी की हर बात का कोई ना कोई महत्व होता था। अगर हम उनके पहनावे को गौर से देखें तो उससे हमें उनके जीवन की क्रांति समझ में आएगी। गांधी जी ने वस्त्रों का त्याग सिर्फ इसलिए किया था ताकि वो भारतीय गरीब जनता के और करीब आ सकें, उससे और अच्छी तरह जुड़ सकें। एक बार गांधी जी एक स्कूल में गए। हंसी मजाक चल रहा था। तुमने मुझे बुलाया ना, तो बोलो, डरो मत। आपने कुर्ता क्यों नहीं पहना? मैं अपनी माँ से कहूँ क्या? वे आपके लिए कुर्ता सील देगी। मैं दरअसल अकेला नहीं हूं, बहुत सारे लोग हैं मेरे साथ। तब और कितने चाहिए? माँ सबके लिए सिल देगी। बेटा, मेरे 40 करोड़ भाई बहन हैं। अगर उनके लिए कुर्ते सी जाएंगे तो तभी मैं कुर्ता पहनूंगा। तुम्हारी माँ सिल देंगी 40 करोड़ कुर्ते? बापू ने बच्चे की पीठ थपथपाई। वे वहां से चले गए। गुरुजी और छात्र अपनी आंखों के सामने एक साथ एक रूप हुए देख रहे थे। बापू राष्ट्र के पिता भी थे और माता भी। तो हमने जाना कि बापू का जीवन सादगीपूर्ण, संयमित और संतुलित था। नमस्कार।